दोस्तों, क्या आपने नेटफ्लिक्स पर मनी हाइस्ट फिल्म देखी है? देखी ही होगी, जिसमें एक प्रोफेसर होते हैं और कुछ वेल एक्सपीरियंस्ड चोर। मैं इस प्लान के बारे में बरसों से सोच रहा हूं। और वो चोर एक ऐसी हाइस्ट को अंजाम देते हैं जिसे परफेक्ट क्राइम कहा जा सकता है। आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी ही कहानी में जो मनी हाइस्ट से प्रेरित है। सुनाई दे रही है? इतना बड़ा हाथ हिस्ट्री में किसी ने नहीं मारा, ना न्यूयॉर्क, ना लंदन और ना ही मोंटे कार्लो में। तो अगर मेरी फोटो न्यूज में आनी ही है तो क्यों न हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी के लिए आए। हर घर, हर फैमिली में लोग सिर्फ यही सोचेंगे कि ये कर क्या रहे हैं। हम डाका कहाँ डाल रहे हैं? The Royal Mint of Spain। पेरिस की सड़कों पर हुई एक चोरी जिसमें चोरों ने सिर्फ दौलत नहीं बल्कि फ्रांस के इतिहास को भी चुरा लिया। ये कि पुलिस बिल्कुल ना समझ पाएगी हमारा असली प्लान क्या है। पर बहुत संभल के रहना, क्योंकि जिस घड़ी तुम लोगों ने खून का एक कतरा भी बहाया तो पब्लिक की नजर में हम हीरो से बिल्कुल जीरो बन जाएंगे। हमारी बात सुनिए, हम पर भरोसा रखिए और जो कहते हैं करिए। मगर हमें नहीं पता था ये तूफान आने से पहले वाली शांति थी। वक्त ऐसी करवट लेने वाला था जिससे हम जीती हुई बाजी हारने वाले थे। जब इस रहस्य से पर्दा उठा तो किसी भी इंसान को यह यकीन ही नहीं हुआ। हर कोई यह सोचने पर मजबूर था कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस वीडियो में हम जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ। एक असली मनी हाइस्ट की कहानी। हुई एक चोरी जिसमें चोरों ने सिर्फ दौलत नहीं बल्कि फ्रांस के इतिहास को भी चुरा लिया। जब इस रहस्य से पर्दा उठा तो किसी भी इंसान को यह यकीन ही नहीं हुआ। हर कोई यह सोचने पर मजबूर था कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस वीडियो में हम जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ। एक असली मनी हाइस्ट की कहानी। कहते हैं इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, पर 19 अक्टूबर 2025 की सुबह पेरिस में एक ऐसी वेल प्लान्ड हाइस्ट हुई जिसे सीधा फ्रांस के इतिहास पर हमला भी कहा जा सकता है। लूव्र म्यूजियम। सुबह के लगभग 9:30। म्यूजियम अभी खुला ही था और दर्शक अंदर आनंद से घूम रहे थे। उसी समय पर्दे के पीछे एक हाइस्ट को अंजाम दिया जा रहा था और इस चोरी में कुछ ऐसी वस्तुएं चुरा ली जाती हैं जिनकी कीमत सिर्फ पैसों में नापी नहीं जा सकती। अधिकारियों के बयानों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक कुल 9 वस्तुओं को निशाना बनाया गया था। उनमें से चोर 8 को सफलतापूर्वक चोरी करके ले गए, लेकिन एक एम्प्रेस यूजीनी का क्राउन भागते वक्त उनके हाथ में से गिर गया और बाद में गैलरी में से टूटा हुआ बरामद हुआ। ये चोरी सिर्फ कुछ आभूषणों की चोरी नहीं थी, ये थे वो शाही सेट और रत्न जिनमें बसी थी सैकड़ों सालों की शान, 2 देशों के संबंध और बहुत सारी यादें। हर हीरा, हर मोती अपने भीतर एक कहानी छिपाए बैठा होता है और जो चीजें उस दिन चोरी हुई वे सिर्फ जेवर नहीं थी, वो फ्रांस के इतिहास की धड़कन थी। और इसमें शामिल था एम्प्रेस मैरी लुईज का पन्ना सेट सन 1810। नेपोलियन बोनापार्ट की दूसरी पत्नी एम्प्रेस मैरी लुईज ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। उनके विवाह के दिन नेपोलियन ने उन्हें उपहार में दिया था एक अनमोल एमरल्ड नेकलेस और झुमके। ये अनमोल रत्न ऑस्ट्रिया और फ्रांस के मिलन का प्रतीक माने जाते थे। इन पन्नों की हर चमक शांति और गठबंधन का प्रतीक थी। लेकिन अब 200 साल बाद वही पन्ने बन गए थे लालच और धोखे की कहानी का हिस्सा। तीसरा कीमती आभूषण था मैरी एमिली और क्वीन हॉर्टेंस का नीलम सेट सन 1830 से 1850 के बीच। फ्रांस की 2 महारानियां क्वीन मैरी एमिली और क्वीन हॉर्टेंस ने एक ही नीलम सेट को पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखा। उसमें था एक टियारा, एक हार और एक ईयररिंग। कहा जाता है ये नीलम फ्रांस के नीले झंडे की तरह थे, शांति, निष्ठा और साहस का प्रतीक। और जिस पल वो सेट गायब हुआ, चोरों ने चोरी किया। मानो नीले रंग की वो शांति भी पेरिस से गायब हो गई। ये कहानी है एक ऐसे गहने की जो सिर्फ हीरो से नहीं बल्कि इतिहास से चमकता था।
पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखा रिलिक्वरी ब्रोच सम्राज्ञी यूजीनी का सबसे अनमोल रत्न। साल था 1855 जब नेपोलियन तृतीय की पत्नी एम्प्रेस यूजीनी डी मॉन्टिजो ने अपने दरबारी जौहरी पॉल एल्फ्रेड बैब्स्ट से यह ब्रोच बनवाया था। इसमें जड़े थे 94 हीरे, जिनमें 2 हीरे 17वीं सदी के मशहूर मजारिन कलेक्शन से लिए गए थे, वही रत्न जो कभी फ्रांसीसी ताज के गहनों का हिस्सा थे। रिलिक्वरी यानी पवित्र अवशेष रखने का स्थान। ऐसा कहा जाता है कि इस ब्रोच के पीछे एक छोटा सा कक्ष था जिसमें सम्राज्ञी अपनी धार्मिक आस्था से जुड़ा कोई पवित्र अवशेष रखती थीं। यह गहना सिर्फ सोने हीरे का नहीं था, बल्कि विश्वास, शक्ति और शान का प्रतीक था। 1887 में फ्रांस के शाही गहनों की नीलामी के बाद यह ब्रोच लूव्र म्यूजियम की धरोहर बन गया। इतिहास का सबसे पवित्र टुकड़े, ये कलाकृतियां, ये सभी वस्तुएं केवल गहने नहीं थीं, ये फ्रांस की आत्मा थी जो पीढ़ियों तक शाही विरासत का हिस्सा रही। लूव्र म्यूजियम के अपोलो गैलरी में इन जवाहरातों को अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली के तहत रखा गया था। बुलेट प्रूफ ग्लास, 24 घंटे 7 दिन सीसीटीवी निगरानी और लेजर मोशन सेंसर। फिर भी वो 4 मिनट जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। 4 चोर एक छोटे ट्रक में लूव्र म्यूजियम पहुंचते हैं। उन्होंने सारी तैयारी कर रखी थी। उनके पास मॉडर्न टूल्स थे और उनके पास थी एक लंबी सीढ़ी, एक लंबी व्हीकल माउंटेड एक्सटेंडेबल लैडर, जिसे उन्होंने फर्नीचर हॉइस्ट की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने मौके का पूरा मास्टर प्लान बना रखा था। उन्होंने उस वैन को लूवर की सीन नदी फेसिंग दीवार के पास खड़ा किया। उसके आगे और पीछे चारों ओर कंस्ट्रक्शन कोन्स रखे ताकि किसी को शक न हो। फिर धीरे धीरे ऊपर सीढ़ी बढ़ाई गई। वो तकरीबन दूसरी मंजिल की बालकनी खिड़की तक पहुंची। 2 चोर उस खिड़की के पास चढ़े। एंगल ग्राइंडर और अन्य उपकरणों से शानदार सटीकता के साथ ग्लास काटा गया। खिड़की खुली और अंदर का रास्ता मिल गया। इस प्रवेश पथ ने उन्हें सीक्रेट मोमेंटम और अनपेक्षित बढ़त दी, साथ ही सुरक्षा प्रणाली को उतनी जल्दी प्रतिक्रिया देने से रोक दिया। अंदर दाखिल होते ही उन्हें पता था कि कौन से शोकेस को निशाना बनाना है। वो था एम्प्रेस यूजेनी का टियारा, एम्प्रेस मैरी लुइस का एमरल्ड नेकलेस और क्वीन हॉर्टेंस के सैफायर आभूषण। ये टुकड़े सिर्फ कीमती नहीं, बल्कि फ्रांस के शाही इतिहास का हिस्सा थे। उन्होंने हर पीस को नाजुक कपड़े में लपेटा, RFID टैग्स को डिसेबल किया और उन्हें काले पैकेट्स में रखा। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 5 मिनट चला। नीचे एक साथी ने वॉकी टॉकी पर कोडवर्ड बोला, CL क्लेयर, यानी स्काई क्लेयर। संकेत था कि अब निकलने का वक्त आ गया। उन्होंने वैसी ही शांति से नीचे उतरना शुरू किया, लैडर के जरिए वापस ट्रक तक। पर जैसे ही चारों जमीन पर पहुंचे, दूर से एक हल्की सायरन की आवाज गूंजी। किसी गार्ड ने शायद कुछ असामान्य देखा था। उसी पल चारों ने लैडर ट्रक को वहीं छोड़ दिया। उन्होंने ट्रक के पीछे खड़ी 2 काली स्कूटरें स्टार्ट की, जो पहले से तैयार थीं। लाइसेंस प्लेट झूठी, हेलमेट पहना, बैग पीछे रखे और सेकंडों में वे भीड़ के बीच गायब हो गए। लैडर ट्रक सड़क किनारे छोड़ दिया गया, एक सामान्य डिलीवरी वाहन की तरह, पर उसके अंदर थे दर्जनों फिंगरप्रिंट्स, धूल के कण और एक भूला हुआ टूल, जिससे जांचकर्ताओं को बाद में पहला सुराग मिला। गवाहों ने बताया कि उन्होंने 2 स्कूटरों को तेजी से रिवर साइड रोड की ओर जाते देखा, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पेरिस में स्कूटर हर जगह हैं। सीसीटीवी फुटेज में बस धुंधले हेलमेट और काले बैकपैक दिखे। सिर्फ कुछ ही मिनटों में दुनिया के सबसे सुरक्षित म्यूजियम में इतिहास के अनमोल गहने गायब हो चुके थे। जब यह खबर सिक्योरिटी और पुलिस को पता चली, तो तभी म्यूजियम को खाली करवा लिया गया। जब यह हाइस्ट की वैल्यू की जांच की गई, तो पता लगा कि कुल वैल्यू 88 मिलियन यूरो जाने की $102 मिलियन। फ्रांस के दिल में बसा यह संग्रहालय कभी था एक राजमहल, जहां राजा रानियों की सांसों की गूंज दीवारों में बसी हुई है। 1793 में यह आम जनता के लिए खोला गया और आज यहां करीब 35,000 से ज्यादा कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं यहां पर रखी और भी कीमती कलाकृतियां, जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया आती है।
सबसे पहले मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची की रहस्यमयी मुस्कान, वो मुस्कान जो 500 साल से कला की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। फिर है द कोरोनेशन ऑफ नेपोलियन, जहां कलाकार जैक लुई डेविड ने उस क्षण को अमर किया जब नेपोलियन ने खुद को सम्राट घोषित किया। द राफ्ट ऑफ द मेडूसा, एक ऐसा कैनवस जो त्रासदी और इंसानी संघर्ष को जिंदा करता है। और फिर द विंग्ड विक्ट्री ऑफ सैमोथ्रेस, वो संगमरमर की देवी जो बिना सिर के भी जीत की प्रतिमा बन चुकी है। यहां की दीवारें बोलती हैं। वीनस डे मिलो जैसी मूर्तियां आज भी सौंदर्य और गरिमा का प्रतीक है। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, एक पेंटिंग जिसने फ्रांस की क्रांति की आग को रंगों में उतारा। और फिर सबसे अनोखा हिस्सा, अपोलो गैलरी, जहां रखे थे वो शाही गहने जो अब हिस्ट का शिकार हो चुके हैं। रात के उस हमले के एक हफ्ते बाद पुलिस ने 2 प्रमुख संदिग्धों को हिरासत में लिया। एक को पेरिस एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ते समय रोका गया, दूसरा पेरिस उपनगर में। डीएनए, सीसीटीवी फुटेज और जाली उपकरणों ने उनकी पहचान आसान की, लेकिन गहनों की बरामदगी अब भी अनिश्चित है। यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक बड़ी जांच का मोड़ है। Well, we know at least 4 people were involved. And I think I had stated a lot earlier. You're in the Paris police headquarters that the 2 suspects in the Louvre heist are being held. Prosecutor's office in Paris has confirmed that arrests have been made over the theft of precious... Port, where he was reportedly en route to his home country, Algeria. O partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.